हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी टेबल। दिस इज योर सत्यम। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, जो कि नेक्स्ट हमारा चैप्टर है द सेंटेंस के बाद, जो कि हमने प्रीवियसली अपलोड किया था। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो हमारा हो जाएगा चैप्टर 2, इसको नाम दे देते हैं चैप्टर 2। क्या है चैप्टर 2? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आप लोग को होप दिख रहा होगा। तो हम देखते हैं पहले सेंटेंस के पार्ट क्या क्या हैं। सेंटेंस के जनरली दो पार्ट होते हैं। पहला आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हम नाउन और प्रोनाउन पार्ट बोलते हैं। ठीक, फिर दूसरा आपका आ गया प्रेडिकेट। पूरे चैप्टर में हमको बस यही पढ़ना है और उसको समझना है कि कैसे हम फाइंड करते हैं किसी भी सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा प्रेडिकेट है। अब इसमें हो गया, इसको हम बोलते हैं वर्ब पार्ट, ठीक, प्रेडिकेट को। अब हम चलते हैं, पहले हम इसकी डिफिनेशन से समझ लेते हैं ताकि हमको चीज़ समझने में आसानी हो जाए थोड़ी। नहीं, डायरेक्ट समझाने पे थोड़ा सा मुश्किल होता है जिनको अभी पहली बार जो पढ़ रहे होंगे। तो हम देखते हैं सब्जेक्ट का डेफिनेशन। तो सब्जेक्ट के डेफिनेशन में जनरली हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होता है आपका नाउन या प्रोनाउन पार्ट। तो हम इसको लिखेंगे द नाउन और प्रोनाउन पार्ट, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, ये सेंटेंस का नाउन या प्रोनाउन पार्ट होता है, ये पहली बात होगी। दूसरी पार्ट क्या हो जाएगा? एंड इट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। समझ में आएगा आप लोग को? ठीक है, इज नोन एज, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, इज नोन एज सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? द नाउन और प्रोनाउन पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट इज नोन एज सब्जेक्ट। ये नाउन या प्रोनाउन होता है, किसी भी सेंटेंस का नाउन या प्रोनाउन पार्ट होता है, और जिसके बारे में पूरा सेंटेंस बेस्ड हो, जिसके बारे में वो पूरा सेंटेंस हो, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, हम चलते हैं प्रेडिकेट पे। आराम से समझिए, सब समझ में आएगा एकदम, बिल्कुल मैं एकदम डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा। तो प्रेडिकेट का डेफिनेशन लिखेंगे द वर्ब पार्ट। हमने जब जो यही बताया आपको, द वर्ब पार्ट, द वर्ब पार्ट्स, ओके, द वर्ब पार्ट्स of the sentence that tells something, okay, जो कुछ बताए हमारे सब्जेक्ट के बारे में, that tells something about the subject is known as predicate। ओके, तो ये हो गया द वर्ब पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट, जो कि ऐसा पार्ट जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, हम उसको प्रेडिकेट कहते हैं, उसके पूरे पार्ट को। ठीक, समझ में आ गया? अब हम एक एग्जांपल समझते हैं, एक नहीं दो एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो आप ले लीजिए एक एग्जांपल, अलका रन्स। तो यहाँ आप इससे पता कर रहे हो कि नाउन पार्ट ये है, वर्ब पार्ट ये है, मतलब आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका प्रेडिकेट। ये तो आपको डेफिनेशन से क्लियरली समझ में आ रहा है। इसमें भी देख लीजिए, अलका एंड हर डॉग, हम इसमें दो लोग को ले रहे हैं, हर डॉग रन ऑन द
बीच, एवरी मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अलका एंड हर डॉग रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग। इसमें देखिए अब सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया अलका एंड हर डॉग, और ये आपका वर्ब यहाँ रन है, इसके बाद से सारा आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये कैसे हो गया, आपने तो इसको समझाया ही नहीं, हम कैसे मान लें, ये कैसे या तो हमको मिले तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि क्या इसमें आपका सब्जेक्ट और क्या प्रेडिकेट है। तो चलिए हम आपको तरीका समझा देते हैं कि क्या सब्जेक्ट और क्या प्रेडिकेट है, हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेप्स क्या हैं इसके, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो आपका सबसे फर्स्ट है स्टेप, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, स्टेप। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वर्ब को हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी हमारे सेंटेंस का वर्ब है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, आइसोलेट वर्ब फ्रॉम सेंटेंस। अब हम ये आइसोलेट क्यों करेंगे, क्योंकि हमने अभी बताया था आपको कि हमारा जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब पार्ट होता है, तो हम उसी से फिर आगे पता करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। और हमारा जो दूसरा स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा मेक क्वेश्चन। आप उससे क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, मेक क्वेश्चन कैसे बनाओगे, बाय प्लेसिंग हु और व्हाट। ठीक है, हाँ, इन फ्रंट ऑफ वर्ब, फ्रंट नहीं, हम इसको बिफोर लिखेंगे क्योंकि फ्रंट बैक तो इसमें होगा नहीं, बिफोर आफ्टर होगा, बिफोर वर्ब। तो हम क्वेश्चन करेंगे और हु और व्हाट इसके वर्ब के सामने रख के, तो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा विल बी सब्जेक्ट, जो हमारा आंसर होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक, ये हो गया हमारा स्टेप सब्जेक्ट फाइंड करने का। ठीक है, सब्जेक्ट फाइंडिंग, ये हमारा सब्जेक्ट फाइंडिंग का स्टेप हो गया। अब हम समझते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट तो सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे सब्जेक्ट के बारे में होगा, फिर हम सब्जेक्ट से क्वेश्चन कर लेंगे कि वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट मतलब इसमें क्या हो रहा है सब्जेक्ट के बारे में, तो हम समझ लेंगे कि वो प्रेडिकेट है। ठीक, तो पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। द ऑडियंस littered the theater, littered the theater floor with torn wrapping and spilled popcorn। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है द ऑडियंस लिटर्ड द थिएटर फ्लोर विथ टॉर्न रैपिंग एंड स्पिल्ड पॉपकॉर्न। तो अब हम सबसे पहले इसमें से हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम आइसोलेट करेंगे वर्ब को। तो वर्ब आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें वर्ब तो आप पहचान सकते हैं कि वर्ब हमारा ये लिटर्ड है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दूसरा स्टेप क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाना है कैसे, हु या व्हाट इसके सामने रख के। तो ठीक है, तो हम रखते हैं कि जो सूटेबल लगे, हमें तो हु सूटेबल लग रहा है, हु लिटर्ड। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन बनाया कि हु लिटर्ड, तो आपका आंसर क्या होगा इस सेंटेंस को पढ़ के कि सर मैं लिख रहा हूँ, सर द ऑडियंस, हु लिटर्ड, द ऑडियंस लिटर्ड। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब ऑडियंस लिटर्ड तो मतलब आपका द ऑडियंस जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। वेरी गुड, यही होगा हमारा सब्जेक्ट। तो हमको पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट हो गया द ऑडियंस।
अब ये तो पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट हो गया द ऑडियंस। अब हमको कैसे पता करेंगे कि प्रेडिकेट क्या होगा। अब देखो कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है, ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि लिटर्ड द ट्रैफिक फ्लो सॉरी द थिएटर फ्लोर, लिटर्ड द थिएटर फ्लोर विथ टॉर्न रैपिंग एंड स्पिल्ड पॉपकॉर्न। तो इसका मतलब ये हमारा प्रेडिकेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ये बताई जा रही है हमारे सब्जेक्ट के बारे में कि ऑडियंस ने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट और ये हमारा पार्ट हो गया सब्जेक्ट। और इसको हम नाउन पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नाउन है, इसको वर्ब पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पार्ट में वर्ब इंक्लूडेड होता है। ओके, ये हमको समझ में आ गया कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे फाइंड करेंगे। अब हम आते हैं कुछ इसके एक्सेप्शन पे। ठीक है, या एक्सेप्शन पे कह लो, या कह सकते हैं कि हम इसके कुछ टाइप्स पे आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कुछ अनयूजेबल सेंटेंसेस। तो जैसे हमको इम्परेटिव सेंटेंस में बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंसेस जो पिछले मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया, द सेंटेंस चैप्टर में, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो फिर आपको ये वाला चैप्टर समझने में आसानी होगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस हमने बताया था आपको कि इसमें क्या होता है, कमांड होता है या रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, तो कमांड या रिक्वेस्ट जब भी होता है तो इसका जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले तो लिख लेते हैं इसका एग्जांपल हम, स्टैंड ऑन योर हेड। अभी जैसे हमने कमांड दिया स्टैंड ऑन योर हेड, तो इसका मतलब हमने किसी से बोला होगा। अगर मैंने ये कमांड दिया, अगर मैंने ये कमांड किसी को दिया तो मतलब मैंने ये बात किसी से बोला, स्टैंड ऑन योर हेड। तो इसका मतलब कि मैंने सामने वाले से बोला, आपने मतलब यू से बोला हमने। तो ऐसे जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा सब्जेक्ट हाइड होता है, हम उसको ऑटोमेटिक वर्ब के पहले कंसिडर कर लेते हैं कि यू होता है। तो इस सब्जेक्ट में हमारा, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट हो गया यू। ठीक है, और हमारा प्रेडिकेट हो गया ये। ठीक, नहीं तो बोलेंगे सर इसमें तो सिर्फ प्रेडिकेट है, इसमें कहाँ मतलब कैसे हम समझे नाउन, तो इसमें हेड समझ में आ रहा है सर। तो ऐसा नहीं है, ये हम देखेंगे कि क्या है। मतलब अगर ये सेंटेंस इम्परेटिव है, हमें सिर्फ इसमें इम्परेटिव सेंटेंस पे ही ध्यान देना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करते वक्त। अगर इम्परेटिव हो तो यू ऑटोमेटिक सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। अब दूसरी बात हमको किस पे ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जो कि स्टार्ट होते हैं, बिगिनिंग होता है जिनका देयर से। ठीक है, मतलब बिगिन विथ देयर। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस से हमको बड़े ही केयरफुल रहना पड़ेगा, बड़ा ही सावधान रहना पड़ेगा, नहीं गलती हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, देयर वेयर 3 स्ट्रे किटेन्स, बिल्ली के बच्चे, काउरिंग। ठीक है, काउरिंग अंडर अवर पोर्च। पोर्च तो समझ रहे होंगे आप लोग, स्टेप दिस मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस है हमारा, देयर वेयर 3 स्ट्रे किटेन्स काउरिंग अंडर अवर पोर्च स्टेप दिस मॉर्निंग। तो इसमें तो देखिए ऐसा फील हो रहा है मतलब कि सब बच्चे क्या करते हैं, जैसे जिनको आता है पहले से जो पढ़े हैं, आगे सब्जेक्ट आता है बाकी प्रेडिकेट, आगे ऐसे खींचे इसको सब्जेक्ट वर्ब, मतलब ये एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद का सारा प्रेडिकेट। ठीक है, वर्ब के बाद का सारा प्रेडिकेट। ऐसा नहीं होता है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर ये देयर से सेंटेंस स्टार्ट है तो बिल्कुल ऐसा ना करें, और सारे में तो हो सकता है कभी कभी 90-80% चांसेस हैं, पर इसमें देखिए देयर वेयर 3, देयर यहाँ पे शो करता है अपकमिंग सब्जेक्ट को। ठीक है, कि मतलब सब्जेक्ट जल्द ही आने वाला है, देयर का मतलब दिखा दिया कि देयर बोला मतलब कि सब्जेक्ट आने वाला है इसके बाद। देयर वेयर के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, या कुछ अलग एक्सेप्शन हो सकते हैं, तो हम हमेशा यही वाला फंडा अपनाएंगे जो हमने आपको समझाया था कि हम उसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें वर्ब क्या है, क्राउलिंग इसमें हमारा वर्ब है। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे हु क्राउलिंग, कॉवरिंग, हु कॉवरिंग। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हु कॉवरिंग। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे,
कौन, देवेयर कवरिंग नहीं हो सकता। देवेयर मतलब ये तो हम कहेंगे वो कवरिंग कर रहे थे, वो का मतलब क्या होता है, हमको परफेक्टली नाम बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्ट्रे किटेन्स, ठीक है, ये हमारा परफेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब कि ये हमारा पार्ट जो है वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये हमारा पार्ट जो है वो सब्जेक्ट हो गया, बाकी सारा प्रेडिकेट हो गया।